जय श्री कृष्णा मित्रों। बरसाना में राधा जी अपने राजभवन में स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर बैठी हुई थीं और उन्हीं के बगल में उनकी सखियां खड़ी हुई थीं। तभी राधा जी कहती हैं अपनी सखियों से कि मैं राधा हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूं? क्यों मेरा नाम आज भी श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है, जबकि मैं उनकी पत्नी नहीं थी? अगर मैं उनसे इतना प्रेम करती थी तो फिर हमने विवाह क्यों नहीं किया? जब कृष्ण ने रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह कर लिया, तब मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं उन्हें भुला पाई? और सबसे बड़ा सवाल, जब कृष्ण द्वारिका नगरी में चले गए थे, तब मेरा जीवन कैसा था? मैं आपको अपनी कहानी सुनाने आई हूं। एक ऐसी कहानी जो प्रेम से जन्मी, भक्ति से पली हुई है और त्याग धूप में संपूर्ण हुई है। मैं वह हूं जो कृष्ण की बांसुरी की हर धुन में बसी हूं, लेकिन उनके जीवन का हिस्सा कभी ना बन सकी। मैं वह हूं जिसने कृष्ण को पाया फिर भी खो दिया। मैं वह हूं जो हर भक्त के मन में जीवित हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में अकेली हमेशा उन्हीं की आस लेकर जी रही हूं। क्या आप मेरे साथ मेरी इस यात्रा पर चलेंगे, जहां मैं अपने जन्म से लेकर अपने अंतिम क्षण तक की कथा आपको स्वयं सुनाऊंगी? मेरा जन्म और बचपन, मैं राधा हूं। मेरी कहानी एक रहस्य की तरह है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। यह जीवन, यह प्रेम, इसका कोई आदि और अंत नहीं होता। मैं कैसे जन्म ले सकती थी, यही सवाल हमेशा मेरे मन में था। लेकिन शायद यह संसार को एक कथा सुनानी थी, इसलिए मैं प्रकट हुई। मां कीर्ति और पिता वृषभानु के घर प्रेम और करुणा का रूप बनकर मैं आई। जब पिता ने मुझे पहली बार देखा तो उनकी आंखों में एक खास चमक थी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बच्ची नहीं है, यह स्वयं देवी का रूप है। मेरी आंखें बंद थीं, पर दिल में एक अनोखा एहसास था। मैं एक साधारण बच्ची नहीं थी। यह बात मेरे माता पिता को जल्दी समझ में आ गई थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन मां चिंतित थी। दिन बीतते गए, पर मेरी आंखें नहीं खुली। फिर एक दिन नंद बाबा और यशोदा मां हमारे घर आए और उनके साथ एक नन्हा बालक था, श्याम वर्ण मुरलीधारी। जैसे ही वह मेरे पास आया, मेरी आंखें स्वतः खुल गईं। यह मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह मेरे जीवन की एक अनिवार्य घटना थी, क्योंकि मेरी आंखें तभी खुलनी थीं जबकि मैं अपने प्रिय को देख सकती थीं। बचपन में मैं जैसे कोई साधारण बच्ची नहीं थी। मैं नदी के किनारे खड़ी होती तो मुझे जलधारा में कृष्ण की छवि दिखाई देती, और मेरी एक सखी अनायास फूलों की माला लिए मेरे साथ में खड़ी हुई थी। और मेरी सखियां मुझे देखती और कहती थीं कि राधा जी, तुम्हारे मन में कौन है? मित्रों, फिर राधा जी बस खाली मुस्कुरा देती थीं, क्योंकि मेरा मन कहीं खोता नहीं था। वह तो पहले से ही कृष्ण में समाई हुई थी। एक दिन जब मैं यमुना तट पर खड़ी थी, तो पहली बार बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह स्वर जैसे मेरे भीतर समा गया। मेरी आंखें बंद हो गईं और दिल में एक अजीब सी अनुभूति जाग उठी। तभी पीछे से एक हंसी गूंज उठी। क्या देख रही हो राधे? मैंने मुड़कर देखा। वहीं मोर पंखधारी, वहीं कजरारी आंखें, वहीं मनमोहक मुस्कान। कुछ नहीं, मैंने धीमे से कहा। पर वह क्षण मेरे लिए जीवन का मोड़ था। तब मुझे समझ में आया कि मेरा जीवन एक दिशा में बहने जा रहा है, और वह दिशा कृष्ण की ओर थी। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं, राधा तुम कौन थी, तो मैं बस यही कहती हूं, मैं प्रेम थी, मैं भक्ति थी, मैं त्याग थी, और मैं वही हूं जो कृष्ण के बिना भी कृष्ण में समाई हूं। मित्रों, कहा जाता है कि राजलीला प्रेम क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। कुछ लोग इसे पाने को अपनी इच्छा मानते हैं, तो कुछ इसे त्याग की भावना कहते हैं। लेकिन मेरे लिए प्रेम का कोई रूप नहीं था, वह तो बस कृष्ण थे। मैं यमुना तट पर खड़ी थी, जल में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। तभी हवा में बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। मेरे मन में एक अजीब सी तन्मयता समा गई। मैंने जान लिया कि यह वही कृष्ण है। मेरे श्याम, जब मैंने मुड़कर देखा तो वे मेरे सामने खड़े थे, नीली पीतांबर में, मुरली हाथ में, और सिर पर मोर पंख का मुकुट उनकी आंखों में मैं बसी हुई थी। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे तुम मुझसे पहली बार मिली हो, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हमारी पहचान जन्मों पुरानी है? फिर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रेम की कोई शुरुआत नहीं होती, और युगों तक वृंदावन में पूर्णिमा की रात होती, और श्री कृष्ण अपनी मुरली से हर गली को प्रेम से भर देते।
जब वे बांसुरी बजाते तो ब्रज की हर गोपी बंधन तोड़कर उनके पास चली आती। लेकिन फिर भी सबसे मुक्त थी। मैं उनके सबसे करीब थी, फिर भी उनसे दूर थी। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया हो। लेकिन यह प्रेम एक साधारण प्रेम नहीं था, यह सांसारिक प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। लोग हमें देख रहे थे, लेकिन वे हमें समझ नहीं पाए। राधा, तुझे कृष्ण से इतना प्रेम है तो तू उनसे विवाह क्यों नहीं करती? मेरी सखियां मुझसे पूछती, मैं बस मुस्कुरा देती। वे नहीं समझ पाती कि प्रेम को विवाह के बंधन की जरूरत नहीं होती। कृष्ण और मेरा प्रेम बंधन से जन्मों जन्मांतर से था। हम शुद्ध प्रेम के रूप में थे। ब्रजवासियों ने हमारे प्रेम को आदर दिया, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पाए। वे कहते हैं, राधा, तेरा प्रेम अजीब है, यह ना पाने की चाह रखता है, ना अधिकार जताना चाहता है। कृष्ण पहले से ही मेरे भीतर समाये थे और मुझे उन्हें पाने की कोई इच्छा नहीं थी। फिर वह दिन आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे पता था कि यह जरूरी होना था, लेकिन मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जिस दिन कृष्ण ने हमसे विदाई ली, मैं यमुना किनारे अकेली खड़ी रही। हवा में उनकी बांसुरी की धुन नहीं थी, वृंदावन की गलियों में उनका हंसी का स्वर नहीं था। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मैंने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि प्रेम कभी बंधन नहीं होता। लेकिन जब वे चले गए तो मेरा मन मानो ठहर गया। वृंदावन वहीं था। फिर जब एक सखी ने मुझसे पूछा था, राधे, तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो, फिर तुमने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या प्रेम के लिए विवाह आवश्यक होता है? वह मेरी बात नहीं समझ पाई, जैसे आज भी संसार इसे नहीं समझ पाया है। हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ? प्रेम तो मैंने किया, लेकिन अधिकार नहीं जताया। प्रेम को संसार के बंधनों में बांधना कभी मेरा स्वभाव नहीं था। मैं जानती थी, श्री कृष्ण केवल मेरे नहीं थे, वे जगत पालनहारी थे। उन्होंने कई विवाह किए, लेकिन क्या सच में वे उनसे बंधे थे? उनकी प्रत्येक पत्नी ने उन्हें पाया, लेकिन क्या वे किसी की एकमात्र संपत्ति बन सके? कृष्ण किसी के होकर भी किसी के नहीं थे। वे सागर की तरह थे, हर नदी उनके पास जाती थी, लेकिन सागर किसी एक का नहीं होता। रुक्मणी और सत्यभामा के बीच जब कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया तो लोगों ने मुझसे पूछा, अब तुम क्या करोगी? फिर राधा ने कहा। मैंने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, कृष्ण मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। विवाह से प्रेम समाप्त नहीं होता और विवाह के बिना प्रेम अधूरा नहीं होता। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, वे सभी कृष्ण के साथ थीं। उसे जलन कैसी? मैं कृष्ण को किसी और से नहीं बांट रही थी, क्योंकि वे मुझसे कभी अलग ही नहीं हुए थे। क्या मैंने किसी और से विवाह किया? समय बीतता गया। समाज ने मेरे प्रेम को नहीं समझा कि राधा के मन में कृष्ण के अलावा कभी कोई और आया क्या? प्रेम में तन का बंधन इतना महत्वपूर्ण होता है कि आत्मा के प्रेम को अनदेखा कर दिया जाए। मैंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में अपनाया था। विवाह के बंधन से नहीं, प्रेम का सबसे बड़ा त्याग। एक दिन वृंदावन की गलियों में मैंने कृष्ण को अंतिम बार देखा था। वे अब द्वारकाधीश थे कि योगेश्वर थे। उनका रूप वही था, लेकिन उनके कंधों पर अब राजपाट का भार था। हमारी आंखें मिली, कुछ पल को समय ठहर गया। राधे, तुम मुझसे कुछ मांगोगी नहीं? कृष्ण ने कहा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिसे पाया ही नहीं उसे मांगूंगी। क्या वे मुस्कुराए? लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। शायद वे समझ गए थे कि प्रेम पाने से अधिक प्रेम का त्याग करना कठिन होता है। क्या कृष्ण मुझसे दूर हो गए? नहीं, वे कभी मुझसे दूर नहीं हुए। कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया, सत्यभामा को रानी बनाया, लेकिन उनके हृदय के सबसे पवित्र कोने में राधा थी और सदैव रहेगी। फिर कृष्ण के बिना मेरा जीवन वियोग और साधना। जब कृष्ण मुझसे दूर चले गए तो क्या मैं उनसे दूर जा सकी हूं? यह प्रश्न वर्षों से लोगों के मन में है। वे सोचते हैं कि जो कृष्ण के प्रेम में इतना डूबी हो, वह उनके बिना कैसे जीवित रह सकती थी। लेकिन क्या प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना होता है? नहीं, प्रेम का सबसे गहरा स्वरूप वही होता है जिसमें बिना साथ रहे भी आत्मा जुड़ी रहती है।
कृष्ण चले गए, लेकिन मेरे मन में वे सदा बसे रहे। द्वारिका जाने के बाद मेरा जीवन कैसा रहा था। जब श्री कृष्ण मथुरा गए, तब मेरी आंखें आकाश की ओर उठीं। क्या अब वे कभी लौटेंगे? लेकिन मैं जानती थी कि राजधर्म उन्हें बुला रहा था, और वे अब ब्रज के कृष्ण नहीं, मथुरा के नायक बन चुके थे। ब्रज की गलियां सुनी हो गईं, यमुना की लहरें उदास लगने लगीं। बांसुरी की वह मोहक धुन जो हर सुबह मेरे कानों तक आती थी, अब सुनाई नहीं देती थी। वृंदावन का हर वृक्ष, हर गली कृष्ण की याद दिलाती थी। कुछ लोगों ने कहा, राधे, तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, पर मैं कहां जाती? कृष्ण के बिना संसार में कुछ शेष ही नहीं था। क्या मैंने संसार छोड़ दिया? मैं वन में नहीं गई, ना ही किसी कुटिया में तपस्विनी बनी। मैं वहीं रही, वृंदावन में, जहां हर कण कण में कृष्ण का नाम बसा था। लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं थी, जो राधा कभी यमुना तट पर सखियों के साथ खेला करती थी। वह अब बस एक शांत साधिका बन चुकी थी। मैंने ना कभी कृष्ण को बुलाया, ना उन्हें लौटने की प्रार्थना की। मैंने केवल उन्हें महसूस किया। हर क्षण, हर पल मैं कृष्ण से कभी मिली समय बीतता गया। और फिर एक दिन वर्षों बाद मुझे द्वारिका जाने का अवसर मिला। अब वे गोपियों के प्रिय सखा नहीं, द्वारकाधीश थे। उनके महल स्वर्ण से चमक रहे थे, उनके आसपास राजसी वैभव था। लेकिन मैं जानती थी कि उस वैभव के पीछे वही कृष्ण थे जो कभी मेरी आंखों में बसते थे। मैंने उनके महल में प्रवेश किया। वे सिंहासन पर बैठे थे, पर मेरी आंखों में वे वही नटखट गोपाल थे जिन्होंने कभी मेरे साथ यमुना किनारे रास रचाया था। वे मुझे देखकर चौंक गए। राधे, उनके होठों से निकला कि तुम कैसी हो कृष्ण? वे मौन रहे। शायद वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुझसे क्या कहें। उनके पास रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, पूरा राज्य था। लेकिन क्या वे पूर्ण थे? हमारी अंतिम भेंट हम लंबे समय तक चुपचाप बैठी रहीं, और ना मैंने कोई प्रश्न किया, ना उन्होंने कोई उत्तर दिया। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं चलती हूं कृष्ण, अब हमें मिलना नहीं होगा। वे कुछ कहना चाहते थे, पर मैंने उन्हें रोका। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा कृष्ण, आज भी नहीं मांगूंगी। वे कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर अपनी बांसुरी उठाई और मेरे हाथों में रख दी। अब यह वृंदावन नहीं जाएगा राधे। मैंने बांसुरी को देखा, फिर उनकी आंखों में वृंदावन। अब भी जाएगा कृष्ण, जब तक प्रेम रहेगा तब तक तुम्हारी बांसुरी बजेगी। मैं मुड़ी और चली आई। द्वारिका पीछे ही छूट गया, लेकिन कृष्ण वे कभी पीछे नहीं छूटे। वे तो मेरे भीतर बसे थे मित्रों। फिर जब लेकिन प्रेम अमर रहा, तो मेरा अंतिम समय और गोलोक गमन, क्या प्रेम का कोई अंत होता है? क्या यह देह के साथ समाप्त हो जाता है, या आत्मा के साथ सदा बना रहता है? मेरे जीवन का अंतिम अध्याय बस यही बताने के लिए है कि प्रेम अमर होता है। जब शरीर ने साथ छोड़ दिया, वृंदावन में जीवन बीत रहा था। अब मैं पहले जैसी न थी। शरीर कमजोर हो गया था, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी, लेकिन मन वह आज भी कृष्ण में उतना ही डूबा था जितना पहले था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, मुझे एहसास हुआ कि अब वह समय आ गया है जब मुझे लौटना होगा कृष्ण के पास हमेशा के लिए। पर मैं उनसे बिना मिले नहीं जा सकती थी। कृष्ण से अंतिम भेंट संदेश भेजा गया कि वृंदावन की एक साधारण गोपी, जिसे कभी राधा कहा जाता था, द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। वे आए, पर अब वे वही कृष्ण नहीं थे जो कभी मेरे लिए बंशी बजाया करते थे। समय ने उन्हें एक राजा बना दिया था। उनके सिर पर मुकुट था, शरीर पर राजसी आभूषण, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना प्रेम था। राधे, उन्होंने धीरे से कहा। मैं मुस्कुराई। अब तुम्हें अपनी राधा की पहचान भी याद है? कृष्ण ने मेरे हाथ को थाम लिया। उनके स्पर्श में वही अपनापन था जो बचपन में था। मुझे एक आखिरी चीज चाहिए, कृष्ण ने कहा। मैंने जो चाहा राधे, उन्होंने उत्तर दिया। मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूं। कृष्ण फिर चुप रहे। वर्षों से उन्होंने बंशी नहीं बजाई थी, पर उस दिन उन्होंने फिर से उसे होठों तक रखा। बांसुरी की धुन बजी और मेरे भीतर कुछ टूट कर बिखर गया। वह प्रेम, वह प्रतीक्षा, वह वियोग, सब अब समाप्त होने वाला था। राधा का गोलोक गमन धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरा शरीर शिथिल पड़ गया, पर मन वह जैसे कृष्ण के स्वर में घुलता जा रहा था। और फिर मैंने महसूस किया कि अब मैं देह में नहीं थी, मैं प्रेम में थी, मैं कृष्ण में थी। कहते हैं कि मैंने अपनी देह छोड़ दी, पर सच तो यह है
कि मैं कृष्ण में विलीन हो गई। राधा और भक्ति का संदेश आज भी लोग पूछते हैं, राधा कौन थी? क्या वह केवल एक गोपी थी या कृष्ण की आत्मा का ही एक अंश? मित्रों, सच तो यह है कि जब तक प्रेम है तब तक राधा है, जब तक भक्ति है तब तक शक्ति है, और जब तक कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तक राधा अमर रहेगी। मित्रों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग जुड़े रहें प्राचीन कथाओं और कहानियों से। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।